Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 67 ओपन करेंगे। चिड़िया की बच्ची एक कहानी है। इसमें लेखक यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव और लालची स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार स्वार्थी और लालची हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद कर लेता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। माधव दास एक बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। संगमरमर से बनी कोठी उसके सामने, सुहावना बगीचा, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है। किसी प्रकार की कोई बुरी लत उसे नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता है। यहाँ पर जो माधव है वह एक बहुत बड़ा धनी और व्यापारी है। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसका जो घर है वो बहुत ही सुंदर है। उसमें बाग बगीचा, ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और व्यवस्थित है। लेकिन फिर भी उसका जीवन खाली है। क्यों? क्योंकि वह अकेला रहता है। उसके जीवन में कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं रहते। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को यह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना संकोच के, बिना डर के, बिना भय के तुम यहाँ पर आया करो। एक दिन माधव अपने बगीचे में तख्त पर मसनद लगाकर बैठे हुए थे, तो उनको वहाँ पर एक गुलाब के पौधे पर क्या दिखाई दी? एक चिड़िया दिखाई दी। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसके गले पर गुलाबी और लाल रंग की धारियाँ थीं। उसके पंख बहुत ही चमकदार और काले थे। तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ फुदक रही थी। चिड़िया भयभीत हो गई। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊँगी। मुझे माफ़ कर दो। माधव का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए, उसके सूने महल में चहचहाट करे। वह कहता है कि देखो कैसी बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में भी एक एक चीज़ है। मैं तुम्हारा सोने का सुंदर घर बनवा दूंगा। मोतियों की झालर भी उसमें लगवा दूंगा। यहाँ पर माधव दास जो है चिड़िया को सब तरह का लालच देता है, क्योंकि माधव को वो चिड़िया बहुत पसंद आती है। उसकी आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो वह कहते हैं कि तुम अगर मेरे पास रहोगी तो ये सब जो चहचहाट है मेरे घर में सूनापन नहीं रहेगा और तुम्हारे चहचहाट से मेरे घर में चहल पहल हो जाएगी। और वह ये बताता है कि जो फव्वारे हैं तो वो पानी खेलते हुए बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी बहार आ रही है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और महल की जो एक एक चीज़ें वो सब कुछ तुम्हारी है और तुम्हें मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ पर रह जाओ। और कहते हैं कि मोतियों की झालर भी उनमें लगवा दूंगा। यानी उनका यहाँ पर कहना है कि चिड़िया तुम यहाँ पर रह जाओ, मैं तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ खुश रहोगी। मेरे पास बहुत धन दौलत है। तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसे पूरी दुनिया में न हो। पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास कोठियाँ हैं, बगीचे हैं, दास दासियाँ हैं। तुम बहुत प्रसन्न रहोगी। शाम होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है कि
वह सेठ को साफ साफ कहती है, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई, अब भूल कर भी ऐसा न करूँगी। जब यहाँ पर माधव उससे इतनी सारी बातें करता है तो चिड़िया भयभीत हो जाती है, वो डर जाती है। वो कहती है, वह सोचती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आकर। वह लालच देते हैं माधव जी कि पानी पीने के लिए मैं तुम्हें सोने की कटोरी दूंगा, और मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बगीचे हैं, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, यानी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं, मेरे पास दास दासियाँ यानी नौकर चाकर हैं, तुम्हें सभी लोग प्रसन्न रखेंगे। और साफ साफ कहती कि भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। वह कहती है कि मैं तो इधर उधर घूमती हुई आ गई हूँ, भटक गई हूँ, अब भूल कर भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। गलती हो गई कि मैं यहाँ पर आ गई, मैं आगे से यहाँ पर नहीं आऊँगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। यहाँ पर चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है, डर जाती है, और वह कहती है कि तुम्हारी बातें जो ये मुझसे कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, 2 दाने माँ ला देती है, और क्या चाहिए, तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ। जब वह कहता है कि तुम यहाँ पर रहो तो चिड़िया कहती है कि मैं तो अपनी माँ की हूँ, तुम ये सब बातें कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। माधवदास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, तो वह कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। जब इतनी सारी बातें माधव कहते हैं तो वह चिड़िया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। मैं तो किसको जानती हूँ, सिर्फ मेरी माँ को जानती हूँ, और जो मेरे 2 भाई और 2 बहनें और 1 भाई हैं उनको जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, धूप को जानती हूँ, और घास, पानी, फूल, इन सबको जानती हूँ, लेकिन मैं तुमको नहीं जानती। माधवदास किसी भी तरह से चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। वह बार बार कहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। यहाँ पर चिड़िया बार बार यही रट लगाती है कि मुझे आपकी बात कोई नहीं सुननी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। माधवदास उसे बातों में उलझाता रहता है। माधव उससे तरह तरह की बातें करता है, लेकिन चिड़िया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। बस उसका एक ही राग होता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वह उसे कहता है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, यानी तुझसे मैं खुश हूँ, तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर, तुम्हारी आवाज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अपने पास के फूलों को देख, तू कितनी सुंदर है, माँ के पास क्या है, तुम भी तो नहीं, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। लेकिन फिर भी चिड़िया जाने की जिद करती है। माधव उसे बार बार बहुत सारे लालच देते हैं कि तुम्हारा मूल्य चमका दूंगा, यानी कि अन्य पक्षियों में तुम्हारी ज़्यादा कीमत होगी, क्योंकि तुम्हारे पास सोने का पिंजरा होगा, सोने की तस्करी में दाना होगा। इस तरह का लालच वो बार बार उसको, चिड़िया को देता है, लेकिन चिड़िया की जिद होती है कि वो अपनी माँ के पास जाएगी। अचानक ही माधवदास ने एक बटन दबाया, जिससे दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। झट से एक नौकर निकलकर बाहर आया। यहाँ पर माधव चिड़िया से बातें करता है, लेकिन चिड़िया उसकी जब बात नहीं सुनती तो अचानक उनसे बातें करते करते बटन दबाता है। उसी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एक नौकर उपस्थित हो जाता है। माधव ने उस नौकर को इशारा कर दिया। अब वह चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगा, यानी कि कोशिश करने लगा कि चिड़िया को किसी न किसी तरह से पकड़ लिया जाए। माधवदास ने चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहा। वह कहता रहा, तुम कितने भाई हो, अभी उजाला है, मुझसे डरो मत। लेकिन चिड़िया आने की ही रट लगाई थी। यहाँ पर जब नौकर को बुलाया गया तो नौकर ने उसको पकड़ने की कोशिश की, और जो माधव था उसे बातों में उलझा रहे थे, जिससे कि उसे शक न हो कि नौकर उसे पकड़ने वाला है।
अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। यहाँ पर जो नौकर उसके पंखों को हाथ लगाता है तो उसे स्पर्श हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई कठोर हाथ मेरी देह यानी शरीर को पकड़ रहा है। वह चीख मारकर चहचहाई और फुर से उड़ गई। वो बहुत तेज चीखी, चिल्लाई और उसने उन कठोर हाथों से छूटकर फुर से उड़ गई। वह निरंतर सांस में उड़ती रही। उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। वह लगातार उड़ती चली गई। उसने कहीं पर भी रुका, न सोचा और न कहीं ठहरी, लेकिन वो लगातार उड़ती रही क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे पकड़ ना ले। और वो जाकर कहाँ चली गई? माँ की गोद में जाकर बैठ गई। वहाँ पर जाके उसने सांस ली। वह माँ की छाती से लगकर सोई, जैसे अब पलक ही न खोलेगी, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई थी। वह वहाँ से उड़ती उड़ती अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गई, माँ के हृदय से लग गई। वो ऐसी सो गई, ऐसे थक गई कि अब जैसे पलक ही नहीं खोलेगी, क्योंकि चिड़िया उस समय ऐसी घटना से वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। कोठी, बड़ा मकान। व्यसन, बुरी आदतें जैसे शराब पीना। अभिरुचि, दिलचस्पी। रकाबियों, प्लेट, तस्तरी। तख्त, लकड़ी से बनी चारपाई। मसनद यानी तकिया। गलीचा, कालीन। छटा, सुंदरता। तृप्ति, संतोष। विनोद चर्चा, मन बहलाने की बातें। स्वप्न, सपना। आन, आकर। स्याह, काला। स्वच्छंदता, आज़ादी। बेखटके, बिना किसी डर के। संकोच, शर्म। सकुचा, शर्म से। बोध, ज्ञान। चित्त, हृदय। प्रफुल्लित, प्रसन्न। निरी, बिल्कुल। तृष्णा, चाह, इच्छा। नादान, नासमझ। तैने, तूने। ठाडस, हिम्मत। तो बच्चों, आज हमने चिड़िया की बच्ची के बारे में पढ़ा और जाना। चिड़िया स्वतंत्र रहना चाहती है। उसे कितनी भी सुख सुविधाएं दी जाए, वह अपने आप को अस्वतंत्र समझती है। उसने माधव के लालच को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार किया और वह स्वतंत्रता पूर्वक उड़ती चली गई और अपनी माँ की गोद में जा बैठी और वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बच्चों, ये कहानी आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।